आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल टी.एम. जैकब के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये पूरी प्रार्थना सुने और प्रभु के भवन में आए। आप सबको जय मसीह की मेरा विश्वास है। अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपनी आशीषों को लेके जाओगे। पिता, जो भी हम वचन सुने खुदा तेरा वचन की बुद्धि में जाए, इनके खून में जाए, हड्डियों में जाए, नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए खुदा, यीशु के नाम में, आमीन। एक दूसरे को बोलो, बहन बहनों को, भाई भाइयों को, तू चाहती है या तू चाहता है कि परमेश्वर तेरा मुकदमा लड़े? बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलो। दूसरा कहेगा हाँ मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरा मुकदमा लड़े। तो जो पहला वो कहे तो ध्यान से वचन को सुन। बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। यीशु मसीह की जय। अय्यूब की पुस्तक, अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। अय्यूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय। अब अपने चुप रहना है और प्रभु के वचन को ध्यान से सुनना है। इसकी 8वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। सभी कहेंगे आमीन। सभी अपने घुटनों पे आओ, अपने घुटनों पे कहेंगे पिताजी इस वचन की गहराई मुझे बताइए। तेरा ये वचन मेरी बुद्धि में, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डी जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। उठाओ अपने दोनों हाथों को, हिलाओ, जोर से हिलाओ। कहेंगे पिताजी मैं अच्छे से जान चुका हूं और समझ चुका हूं, अगर मुझे आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, बरकत चाहिए, चंगाई चाहिए तो वह तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा जी, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, अपनी चंगाई को लेके जाऊंगा, अपने छुटकारे को लेके जाऊंगा, अपनी आशीषों को लेके जाऊंगा, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, आज मैं तेरी सामर्थ से भर के जाऊंगा, अभिषेक से भर के जाऊंगा, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। आपने इसी प्रार्थना को आंखें बंद करके करने कुछ सेकंड के लिए करो इसी प्रार्थना को। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब ध्यान से प्रभु का कलाम आपने सुनना है। क्या पढ़ा हमने? मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती। हालेलुया। अब ये जो यहाँ पे परमेश्वर का कलाम है,
इस वचन को सुनने से पहले आपने आयुब का 42वां अध्याय आपने निकालना है। उसके बारे में मैं आपको कुछ बात बताता हूं। आयुब जो है ये एक परमेश्वर का दास है और बाइबल कहती है, कोई आवाज नहीं करेगा। बाइबल कहती है आयुब इतना रिच था, उसके आसपास के जितने भी गांव थे, शहर थे, उससे कोई भी ज्यादा अमीर नहीं था। वो इतना अमीर था, फलवंत था, बहुत ज्यादा। हालेलुया। परमेश्वर भी उसकी गवाही देता था। परमेश्वर भी क्या करता था? उसकी गवाही देता था। जब हम पहले अध्याय को और दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो जब परमेश्वर के पुत्र इकट्ठे हुए परमेश्वर के आगे, तो वहां पे शैतान भी आया और परमेश्वर ने कहा, शैतान तू कहां से आया है? उसने कहा, मैं धरती पे से, पृथ्वी पे से डोलता डालता आया हूं। तो परमेश्वर कहता है शैतान से, क्या तूने मेरे दास को, जिसका नाम आयुब है, उसको देखा है? वो कितना धर्मी है। तो शैतान कहता है, तूने आयुब के ऊपर अपना बाड़ा लगाया है, तूने उसको आशीष दी है, तेरा बाड़ा उस पे, इस कान करके वो तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना करता है, तेरे नाम की तारीफ करता है। एक बार तो अपना हाथ हटा ले और जैसे उसके ऊपर मुसीबतें आएंगी वो तुझे छोड़ देगा। तो परमेश्वर कहता है कि जा शैतान, मैं अपना हाथ हटाता हूं और जो तू चाहता तू कर, पर लेकिन उसके प्राण को तूने नुकसान नहीं करना। फिर बाइबल कहती है शैतान ने तूफान, आंधियां, उसके बच्चे मार दिए, पशु मार दिए। वो जो अमीर था, करोड़पति था, अरबपति था, उसको जीरो कर दिया। उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। कितने समय में बात आई है? वो बिल्कुल कंगाल हो गया, बहुत कुछ। उसके बच्चे मर गए, पशु मर गए, उसकी बीवी छोड़कर चली गई। अब जब ये सारी घटनाएं उसके साथ घटी तो उसकी बीबी ने भी उसको कोसा, देख तेरे परमेश्वर ने क्या कर दिया, तो क्यों बुद्धवाई नहीं देता, पर उसको क्यों तो बुरा नहीं बोलता। तो आयुब ने एक बात कहा था, मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया था और उसने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अभी यहाँ पे जब पता चला आयुब के मित्रों को, तो आयुब के जो मित्र थे वो भी आयुब को कोसने लगे, तू कुछ तो पाप किया है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर भड़का है, और वो भी उसको ठट्टों में उड़ाने लगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आयुब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय हम निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब अपने ध्यान से सुनना है। आयुब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय, क्योंकि आप 5वें जो हमने जो पहला वचन पढ़ा है मुकदमे का, आप तभी समझ पाओगे जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आयुब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें आयुब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास आयुब ने मेरे विषय में कही है, वैसे ही तुम लोगों ने नहीं कही। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहां पे परमेश्वर बताता है, अब तेरे जो मित्र हैं आयुब, जो तेरे जो मित्र हैं, मेरा गुस्सा उन पर फूटा है, क्योंकि उन्होंने जो तूने मेरी बड़ाई की, मुसीबत में, समस्या में, तकलीफ में, ऐसा जो तेरे दोस्त हैं, जो तेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने नहीं कहा, इसलिए मेरा क्रोध है अब तेरे दोस्तों पर भड़का हुआ है। हालेलुया। जब आपके ऊपर मुसीबतें आती हैं, समस्या आती है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उस वक्त आप क्या सोचते हो? परमेश्वर आंखें बंद करके बैठा है? आवाज नहीं आई? उस दिन दुनिया आपको क्या कहती है, आपके पड़ोसी क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, सारा परमेश्वर को पता है, सारा का सारा वो नोट करता है। हाँ, घर के लोग क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, गांव के लोग, शहर के लोग क्या कह रहे हैं, खानदान के लोग क्या कह रहे हैं, सारा का सारा प्रभु के आगे नोट होता है।
अब यहां पे जो अयूब है, ये कंडीशन इसके साथ बनी हुई थी। अरबों खरबोपति, बाइबल कहती है उसके आसपास के गांव में, शहर में कोई भी उस जैसा मेरे नहीं था। क्यों? क्योंकि वो यहोवा का भय मानता था और प्रभु का हाथ उसके ऊपर बना हुआ था, यहोवा का बाड़ा उसके ऊपर बना हुआ था। जब शैतान परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर कहता है, क्या तूने मेरे दास को देखा है अय्यूब को, कितना धर्मी है? तो शैतान कहता है, अब तूने अपना हाथ उसके ऊपर बना रखा है, एक बार अपना हाथ हटा ले, जैसे उसके ऊपर थोड़ी मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, ऐसे गायब हो जाएगा, वो दिखेगा भी नहीं। हालेलुया। फिर बाइबल कहती है शैतान ने उसके पशुओं को मारा, आंधी तूफान उसके लड़कों को मार दिया, उसकी बीबी छोड़कर चली गई। यानी कि जो अरबों खरबोपति था वो रोड पे आ गया और उसको फोल्ले हो गए शरीर पर। लेकिन फिर भी वो प्रभु का धन्यवाद करता रहा, एक ही बात बोलता रहा, प्रभु तू महान है, तू सामर्थी है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तूने मुझे ठीक किया, अगर ये दुख आया तो प्रभु तू उसको दूर भी करेगा। हालेलुया। पर लेकिन जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसके खानदान के लोग थे, जो उसके दोस्त थे, वो उसको वही कोसते रहे, तूने कुछ गलत किया है, तूने कुछ ये किया है, तूने वो किया, और वो सारी बातें परमेश्वर देखता था। कितना समझ में बात आई है? जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, जब आप उसका असली बेटा बनते हो, बाइबल कहते जब शारीरिक पिता अपने बच्चों की ताड़ना करता है, जो माँ बाप हो कभी अपने बच्चों को नहीं डांटता, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। जो संसारिक माँ बाप हैं, अगर उनके बच्चे गलत भी करते हैं कुछ भी, तो उनको डांटते हैं। वो डांटते कि नहीं डांटते? थप्पड़ भी लगा देते हैं, डंडा भी उठा लेते हैं, घर से भी बाहर काट, लेकिन बाद में फेरे प्यार भी करते, सारे काम करते हैं। हाँ कि नहीं? परमेश्वर भी कहता है अगर तू मेरा पुत्र बनता है तो तेरे पर ताड़ना भी होगी, समस्या भी आएगी, परेशानी भी आएगी, आग में कि तू जाएगा जरूर, लेकिन तुझे आग जला नहीं पाएगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अब अय्यूब जो है, उसके लड़के भी, लड़कियां भी, पशु भी, वो अरबोपति खरबोपति, लेकिन वो बन गया। सारा शैतान ने, वो शैतान क्यों चुरा पाया उसका, क्यों नाश कर पाया? क्योंकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। अब जा तो शैतान तू चेक करके देख ले, तू कहता है ना आगे तेरा हाथ हट जाएगा तो तुझे छोड़ देगा, तो जा एक बार चेक कर ले। तो इसका मतलब क्या है? शैतान कुछ भी करने से पहले परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर अलाउ करता है तभी शैतान की औकात होती है टच करने की। कितना समझने में बात आई है? अभी यहां पे क्या हुआ, अब जब जो इसके अय्यूब के जो दोस्त हैं, एलीपज, हम पढ़ेंगे इसको, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। अब सुनो, जब आप मुसीबत में, समस्या में, परेशानी में, दिक्कतों में प्रभु के लिए खड़े रहते हो, अड़े रहते हो, तो खुदा आपकी तारीफ करता है और आपके दुश्मनों का थोपड़ा बंद करता है। हालेलुया। ये कैसे पता? यहाँ पे प्रभु कहता है जो तेरे दोस्त हैं, मेरा क्रोध उनके खिलाफ भड़का है, क्योंकि तूने मेरी तारीफ की, लेकिन तेरे दोस्तों ने मेरी तारीफ नहीं की। अब क्या होगा? मैं इनके ऊपर क्रोध भड़काऊंगा। ये बात कौन बोल रहा है? यहोवा खुदा। जो कोई भी, चाहे आपका रिश्तेदार है, चाहे आपके घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, चाहे वो खानदान के लोग हैं, जो आपको बुरा भला कहते हैं और उस वक्त आप खड़े रहते हो प्रभु के लिए, तो परमेश्वर यही बात उनके लिए भी बोलेगा, अगर तूने मेरे नाम की तारीफ की है, तू मेरे लिए बना रहा है, पर लेकिन जो तेरे घर के लोग, परिवार के लोग, जो तेरे रिश्तेदार वो नहीं रहे, तो मेरा क्रोध अब उनके ऊपर भड़केगा। बदला कौन लेता है? परमेश्वर। मैं सच बताता हूं, जब परमेश्वर बदला लेता है
एक भाई का फोन आया, उसने कहा पास्टर जी मेरा थप्पड़ मारे, ये बात होगी वो बात होगी। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, वो थप्पड़ तेरे नहीं लग गया, वो थप्पड़ है हमारे बाप को लग गया है, चिंता ना कर। जो परमेश्वर थप्पड़ मारेगा वो दिखना नहीं है, वो ऐसा गायब होगा। क्यों? बाइबल क्या कहती है सुनो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मत डर मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूं। जो तुझसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, फट्टा करते हैं, अब अगली आयत जब हम पढ़ते उसमें प्रभु कहता है मैं उनको नष्ट करूंगा, उजाड़ दूंगा, उनके मुंह काले करूंगा, तेरे ढूंढने पर भी वो तुझे नहीं मिलेंगे। हालेलुया। आपके जितने भी दुश्मन हैं, विरोधी हैं, आपके ढूंढने पर भी वो नहीं मिलेंगे, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। पर लेकिन ये होता कब है? जब आप अय्यूब की तरह होते हो। मुसीबतें आई, समस्या आई, जो नकली होगा जैसी समस्या ही गायब हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं वो। जो नकली बेटा होगा, जैसी थोड़ी समस्या आई, घर वाला ने कही तुझा का दखा प्रभु में, उस तक तेने धर्म बदल लिया, तू अंग्रेज बन गया, मुसलमान बन गया, तेने बाहर काट देंगे, जाता तेने घर तक निकाल देंगे। जैसे उसके ऊपर थोड़ी ताड़ना आई, वो गायब हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। कहे कौन? प्रभु। पर लेकिन प्रभु में डटा रहता है, खड़ा रहता है। प्रभु कहता है यही मेरा असली बेटा है। अभी मैं इतना ऊंचा उठाऊंगा, इतना ऊंचा उठाऊंगा, इनके रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, गांव के लोगों से भी मैं ऊंचा कर दूंगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। अगर ये वचन आपकी समझ में आ गया तो खुदा आपका मुकदमा ऐसा लड़ेगा, ऐसा लड़ेगा, सारे जज फेल हैं, सारे अफसर फेल हैं, सब कुछ फेल है उसके आगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या कहते हैं, जितने भी राजा होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जितने भी कुछ भी क्यों ना हो नौकरियां, परमेश्वर तय करता है किसको क्या करना है, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, चाहे वो अन्य जाति है, चाहे वो प्रभु का बेटा है। कितना समझे में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या हुआ? प्रभु क्या कहता है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारे मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात है नहीं की। हालेलुया। अभी यहाँ पे परमेश्वर क्या करता है? खुली चेतावनी देता है। प्रभु कहता है तो क्या कर। पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में भेड़ बकरियां बैल ये चढ़ते थे, इनकी बलियां होती थी, क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं आया था। अब यहाँ पे परमेश्वर कहता है उन दोनों मित्रों से जो अय्यूब के मित्र थे, तुम क्या करो, 7 बैल और 7 मेढ़े मेरे जो दास अय्यूब है उसके पास लेके आओ और होम बलि चढ़ाओ, यानी कि भेंट जो बीज है तुम दो, ताकि मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, उसी की मैं प्रार्थना सुनूंगा। अगर तुम नहीं करते हो तो मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़केगा और मैं तुम्हें इस धरती से मिटा दूंगा। कितना समझ में बात आई है? ये परमेश्वर कितना भला है, वो उनको चेतावनी दे रहा है। क्या कह रहा है? अगर तुम बचना चाहते हो तो तुमने क्या करना पड़ेगा? 7 बैल 7 मेढ़े, क्योंकि तुमने मेरे विरुद्ध पाप किया है। अब तुम क्या करो, मेरे दास अय्यूब के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए होम बलि करेगा और तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, और उसी की प्रार्थना मैं सुनूंगा। जब परमेश्वर किसी भी मैन ऑफ गॉड को ठहराता है तो परमेश्वर इतनी अथॉरिटी उनको दे देता है। यीशु मसीह कहता है जिसके पाप तुम क्षमा करो
उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, जिनके पाप तुम रखो उनके रख दिए जाएंगे। इतनी अथॉरिटी प्रभु किसको दे देता है? अपने दासों को। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और उसी की प्रार्थना मैं सुनूंगा। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें से उखाड़ दूंगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? जब आपका कोई दुश्मन है, एनिमी है, विद्रोह करने वाला है, परमेश्वर उनको देखता है, उनको चेक करता है, साथ में वो आपको भी चेक करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या करेगी। कितनों समझ में बात आई है? अब यहाँ पे परमेश्वर जब चेक करता है और जब आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो प्रभु के वचन पर, तो आपकी प्रार्थना ही परमेश्वर है जो आपके दुश्मन हैं। आप प्रार्थना करोगे प्रभु उसको तुम बख्श दे तो ही परमेश्वर उसको देगा। अगर आप नहीं कहोगे तो प्रभु उसको नहीं बख्शने का है। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए अपनी इन बातों को समझना है। इसलिए प्रभु क्या कहता है? अभी यहाँ पे परमेश्वर ने कहा अब मेरा दास अय्यूब ही प्रार्थना करेगा और उसी की प्रार्थना मैं सुनूंगा। वो प्रार्थना करे तो ठीक है, तो ही तुम बख्शे जाओगे। अगर नहीं करेगा तो तुम उखाड़ करे हटा दिए जाओगे इस दुनिया से ही। हालेलुया। अब आपने आगे ध्यान देना है। अब यहाँ पे हुआ क्या? कोई आवाज नहीं करेगा, ध्यान से सुनना है। यह सुन तेमानी, एलीपज, सुई, बिल्दद और नमाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। हालेलुया। जैसे ही उनको बोला वो दोस्त ऐसे चौकस हो गए, वो भाग के गए और उन्होंने क्या किया? बैठे अपना जो बीज होमबलि उस वक्त होती थी वो अय्यूब को दी और अय्यूब ने जब प्रार्थना उनके लिए की तो अय्यूब की प्रार्थना सुनी गई और उसके जितने भी दोस्त थे वो माफ किए गए। हालेलुया। जितने भी आपके दुश्मन हैं, आपके विरोधी हैं, परमेश्वर कहता है जब तक आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करते प्रभु उनको माफ है नहीं करता। हालेलुया। पर लेकिन खुदा कहता तुम अपने दुश्मनों को भी माफ करो। हालेलुया। क्षमा करो। कितनों समझ में बात आई है? अब यहाँ पे हुआ क्या? जैसे ही अय्यूब ने प्रार्थना करी उसकी प्रार्थना सुन ली गई। अब यहाँ पे हुआ क्या? अब अपने ध्यान देना है। इसकी 11वीं आयत को पढ़ूंगा मैं। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्हें विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाले दी। अब यहाँ पे परमेश्वर बताना चाहता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। और इसकी जब 10वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ तो खुदा क्या कहता है? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। कितना दिया? कितना दिया? आवाज नहीं आई। जब परमेश्वर ने अय्यूब ने जब उसकी उनके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सारा दुख उनका हटाया और जितना उसका गया था परमेश्वर ने उनको दोगुना दिया। शैतान जितना भी आपका लूटा है, खसोटा है, मेरा परमेश्वर आपके सारे दुखों को दूर करेगा। जैसे उसने अय्यूब को दुगना दिया, आपको दुगना देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितना समझ में बात आई है? अब सुनो, अय्यूब ये सारी बातें जानता था। कौन से वाले? अय्यूब ये सारी बातें जानता था। कौन सी? जो हमने पहला वचन पढ़ा। क्या? मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा
परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। कितना समझे बात आई? घर टूट गए, बच्चे मर गए, पशु मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, बीबी छोड़कर चली गई, फिर भी क्या कहता है? मैं तो यहोवा को ही खोजता रहूंगा। आज आपका एक काम ना हो, आज आपके ऊपर थोड़ी मुसीबत आ जा, आप मिनट में प्रभु को कोसने लगोगे, धक्कारने लगोगे, प्रभु को छोड़ भी जाओगे। यहां पे जो अयूब है, बच्चे मर गए, 3-4 उसकी लड़कियां थी, 3-4 लड़के थे, पशु थे, खरबोपति था, वो रोड पे आ गया, पत्नी छोड़ के चली गई, वो जीरो हो गया, ऊपर से शरीर में फोले। वो फिर भी क्या कहता है? मैं तो यहोवा को ही खोजता रहूंगा और मेरा मुकदमा मैं यहोवा के ऊपर छोड़ूंगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? क्या आपको लगता है पड़ोसियों ने कुछ नहीं कहा होगा, रिश्तेदारों ने कुछ नहीं कहा होगा? एक जन ने प्रभु में वो आए, उनके घर में हो गई, तो उनके पड़ोसी आए और कहने लगे, आगे बता, तब यीशु मसीह में आए ना, इसलिए थारे घर में ये मौत हुई है, अगर तुम यीशु मसीह में नहीं आते तो मौत नहीं होते। तो मैं जब उनके घर में गया, मैंने कहा, मैं मेरी बहन ठीक है, प्रभु के दास ऐसे ऐसे बात बोल रहे थे। मैं कहा, मेरी बहन, चाहे वो अन्य जाति है चाहे प्रभु के लोग हैं, मरना सब न है। जो प्रभु के पास नहीं, जो प्रभु के लोग नहीं, वो नहीं मरते, जो अन्य जाति लोग हैं वो नहीं मरते। आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? वो भी मरते कि नहीं मरते? प्रभु के लोग भी मरते हैं और अन्य जाति लोग भी मरते हैं, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उनके हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है। मरेंगे तो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, हालेलुया, और पृथ्वी पर रहेंगे तो वो अच्छी जिंदगी प्रभु उनको देगा, हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु कहता है, जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए नरक की आग रेडी है। वो कितने ऐसे समझते जाओ, उनको नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, वो सोए हुए हैं, नहीं पता उनको। और इसलिए प्रभु दूध का दूध, पानी का पानी करता है। प्रभु के लोग हैं, उनके पास क्या है? उम्मीद। किस बात की? अब परमेश्वर हमें जो स्वर्ग का राज्य, जो अनंत काल का, जो कभी खत्म नहीं होने का, ये जो जिंदगी आपकी 60-70 साल की है, ज्यादा 80 साल 90 साल, इसके बाद एक नरक की आग है और एक अनंत काल का जीवन है। प्रभु कहता है, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, तेरा बपतिस्मा है, तो तू स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? एक बात हमारे पास पहुंची, पास्टर जी ऐसे ऐसे बोल रहे थे, आका ना एक बात यहाँ पे आई है, आका ना 32वें के लिए पास्टर जी इसलिए बोलता है, इनको पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं इनको? पैसे, 2.5 लाख 3 लाख, इनका धर्म चेंज हो जाता है और वो पैसे मिलते हैं। ऐसे मेरे भी बोलते थे। मैंने कहा, मगर कम से कम सपोज करो 2 लाख भी मिलते होंगे तो कम से कम 200-300 लोग जिनके 32 में हो रहे हैं तो कितने हो गए? कई करोड़ हो गए। हम अपनी जगह ले लेते, हाँ कि नहीं? कितना समझे बात आई है? हम अपनी जगह लेकिन बढ़िया तरीके वो करते हैं, लेकिन शैतान ने ऐसा मूर्ख बना रखा है बहुत गणा। और धर्म ऐसे नहीं बदला जाता, कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, आपका जीवन बदलने आया, मन बदलने। जो आप दुखी थे, परेशान थे, दिक्कत में थे, समस्या में थे, उसको बाहर निकालने आया है और आपको अच्छी जिंदगी देने के लिए आया है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई? और बताया जी, इसलिए करके वो परिवार नहीं आ रहा। माँ कोई बात नहीं बेटा, उनको अभी नहीं पता इन बातों का, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, उनको भी किसी ने बताया था, हम हमें भी बोलते थे। मेरा एक फ्रेंड था, वो कहता था, भाई कितने लाख मिलने? 5 लाख मिलने, इसलिए तुमने घर बनाया है, ये करा है, वो करा है। मैंने उससे एक बात की थी, मैंने उसको बोला, 5 के 5 लाख तेरे मैं तुझे दे दूंगा, सिर्फ मुझे उसमें से 1000 रुपये चाहिए, जहाँ पे भी मिलते मैंने तुम देख दिला के लेके आ जा। मतलब वो कह रहा था, मगर तू कितने लेकर चल, मैं फ्री हूं, तू लेकर जा, सिटी पिट्टी गम होगी।
बोले भाई उसने कही तो उसने कही थी, क्या है कि हवा और कुछ भी नहीं। लेकिन जब प्रभु के पास आते, क्यों, आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी सत्संग में जाओ, कोई लेना देना नहीं, कुछ भी काम करो, कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे यीशु के पीछे आओगे, मिर्ची लड़ेगी शैतान को। क्या होगा उसको? मिर्ची लड़ेगी, कि उसको पता है यहीं पे उतार है। हालेलुया। एक है देसी घी और एक है रेली, डालडा, रिफाइंड। है तो वो घी है, लेकिन वैल्यू किसकी है? आवाज नहीं आई। और वो देसी घी यीशु मसीह है, और वो चाहता है कि मेरे ताके तगड़े हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की कितना समझ में बात आई है। अब यहां पे क्या कहता है अय्यूब? परमेश्वर कहता है, अय्यूब ने कहा तो परमेश्वर को ही खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आपने ज्यादा उसको माइंड में नहीं रखना। आपने एक बात कहनी, प्रभु या मेरी समस्या है, या मेरी प्रॉब्लम है प्रभु, या मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, तू पकड़, मेरे बस की बात नहीं है। अब यहाँ पे अय्यूब ने करा क्या है? यही तो किया है। उसने क्या कहा? मेरा जो मुकदमा है, मेरा जो ये प्रॉब्लम, समस्या है, दिक्कत है, मैं क्या करता हूं, मैं अपने इस केस को, मुकदमे को मैं यहोवा के ऊपर ही छोड़ दूंगा। वही मेरा परमेश्वर है, वही इसको संभालेगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। और क्या कहता है? वह तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। कितने आश्चर्य कर्म करता है? इतने आश्चर्य, यानी कि इतनी आपकी गवाहियां बनाएगा, इतने टेस्ट बनाएगा, इतनी आशीषें देगा कि आपसे गनी नहीं जाएंगी। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की कितना समझ में बात आई है? क्या कहता है? मैं तो अपना मुकदमा यहोवा पर छोड़ दूंगा, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा बाप है, और वो इतने आश्चर्य कर्म करता है कि मैं गिन भी नहीं सकता। और बाइबल क्या कहती है? यहोवा खुद कहता है उसके दोस्तों से, अगर अय्यूब प्रार्थना करेगा तो ही मैं प्रार्थना सुनूंगा। अगर तुम प्रार्थना करोगे मैं नहीं सुनने का, मेरा दास अय्यूब करेगा तो ही मैं प्रार्थना सुनूंगा। अब आप कौन? उसके बेटा बेटी। आप कौन हो? वही अय्यूब हो, वही आप उसके बेटा बेटी हो, जिसको खुदा कहता जब मेरा बेटा मेरी बेटी प्रार्थना करेंगे तो ही मैं इनकी प्रार्थना को सुनूंगा और इनके दुश्मनों को, विरोधियों को माफ करूंगा। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अब खुदा क्या कहता है? 10 की 10वीं आयत, वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है, इसी रीति वह नरम लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोगों को ऊंचे पर पहुंचाकर उन्हें बचाता है। हालेलुया। ऊंचे स्थान पर कौन बैठाता है? परमेश्वर। ऊंचे पदों पर कौन रखता है? परमेश्वर। ये हमने समझना है। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? जिस दिन ये आपने समझ में आ गई इन बातों को, इस बात को अय्यूब भी जानता था और इस बात को दाऊद भी जानता था। आपकी सारी की सारी प्रॉब्लमें, समस्याएं, दिक्कतें कुछ भी क्यों नहीं है, आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो एक ही तरीके से हल होती हैं। वो तरीका कौन सा है? आज अपने ध्यान से सुनना है। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय हम निकालेंगे। इस बात को अय्यूब भी जानता था, कैसा मेरा परमेश्वर मेरा मुकदमा लड़ सकता है, और इसी बात को दाऊद भी बहुत अच्छे से जानता था।
पर लेकिन आप इस बात को अच्छे से नहीं जान रहे, आप कानों पर से उतार रहे हो सारी बातों को। अब सुनो वो बात कौन सी, आपने ध्यान देना है। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय मैं निकालूंगा, इसकी 3री आयत को पढ़ूंगा। ए यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। हालेलुया। अय्यूब ने क्या किया था, मैं अपना मुकदमा यहोवा पर छोड़ूंगा और मैं यहोवा को खोजूंगा, वही मेरी परेशानी को दूर करेगा और मुझे खड़ा करेगा। और यहाँ पे दाऊद भी क्या कहता है, ए यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को ही क्यों सुनाई देगी भाई वाणी, दोपहर में भी बोलना चाहिए। कितना समझे बात आई है। लेकिन दाऊद कहता है, ए यहोवा, तू भोर को मेरी वाणी को सुनाई देगी, मेरी वाणी तुझे। अब भोर का समय कौन सा है, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही, सुबह। और दाऊद कहता है, ए यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना के बाद तेरी बाट जाऊंगा, तुझे खोजूंगा। हालेलुया। जिसने भी अपनी आवाज भोर को लगाने शुरुआत कर दी, प्रार्थना करके जिसने बाट जोड़ना शुरू कर दिया, मैं सच बताता हूं, सुनो बाइबल क्या कहती है। यीशु मसीह क्या करता था, भोर से भी पहले उठता था और प्रार्थना करता था। क्यों? अय्यूब को भी इस बात का पता था, दाऊद को भी इस बात का पता था कि सारी की सारी परेशानी, सारी की सारी समस्या, सारी की सारी मुसीबतें सिर्फ एक ही कारण से हल हो सकती हैं, और वो है प्रार्थना। कितना समझिए बात आई है। क्या है वो? प्रार्थना। प्रार्थना के बिना आपके मुकदमे हल नहीं हो सकते। कितना समझिए बात आई है। हम 3 घंटे फिल्म देख लेंगे, लेकिन जब प्रार्थना का नंबर आएगा तो 5 मिनट की प्रार्थना करेंगे। चुगलियां कर लेंगे पूरे दिन बैठ के, लेकिन जब प्रार्थना की बारी आएगी, आध घंटे में प्रार्थना गायब। कितना समझ में बात आई है। अब यहाँ पे परमेश्वर बताना चाहता है प्रार्थना में कितनी ताकत है। शुगर है, कैंसर है, थायराइड है, बीपी है, टीबी है, कुछ भी, कर्जा है, गरीबी है, कुछ भी क्यों ना हो, उनका सारा का सारा हल है प्रार्थना। प्रार्थना ते ही ये सारे मुकदमे दूर होंगे, हल होंगे। अय्यूब ने क्या किया, फोड़े लग रहे हैं उसको, बीमार पड़ा है, सब कुछ खत्म हो गया, और फिर भी क्या कहता है, मैं तो यहोवा को ही खोजता रहूंगा। खोजने का मतलब क्या है? घुटने टेक देना, चौकड़ी लगा के प्रभु से प्रार्थना करना। घर में दिक्कत है, परेशानी, सब कुछ लूट गया, और फिर भी बैठ के घुटने टेके की बात कहता है, प्रभु तू भला है, तू चंगा करने वाला है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। फिर भी वो क्या कर रहा है? प्रार्थना। मुसीबतें पड़ी हैं, बच्चे मर गए, जवान, बीबी छोड़ के चली गई, लेकिन फिर भी बैठ के क्या कर रहा है वो? प्रार्थना खोज रहा है। और आपकी प्रार्थना कितनी है? आपके क्वेश्चन ज्यादा, रोगे, फपड़ता रहोगे, ये होगा, फलाना होगा, ढकड़ा हो गया, लेकिन जितनी देर आप रोए उतनी देर आप प्रार्थना करते। मैं सच बताता हूं, सुनो, प्रार्थना वो हथियार है जो आपके सारे केसों को हल कर सकता है। प्रार्थना वो हथियार है जो आपकी बल्ले बल्ले कर सकता है। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह लूका की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में क्या कहता है अपने चेलों से? उसने कहा, प्रार्थना करो कहीं तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। किनको बोल रहा है? अपने चेलों को। आप कौन हो? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। उसके चेले तो प्रभु जब अपने चेलों को, जो पतरस जो 24 घंटे साथ रहते थे, जब उनको ये बात बोल रहा है, तो ये बात आज आपको भी बोल रहा है। वो क्या कह रहा है? उसने कहा, प्रार्थना करो कहीं तुम मुसीबतों में नहीं आ जाओ, परेशानी में नहीं आ जाओ।
मुसीबत का मतलब क्या? परेशानी, समस्या, बीमारी, कर्जा, लड़ाई, झगड़ा, नशा, शैतान आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही आप वादा कर लेते हो, आज परमेश्वर, आज मैंने जान लिया प्रार्थना की ताकत को। अब मैं जैसे दाऊद प्रार्थना करता था, अय्यूब ने तुझे खोजा, आज से प्रभु यीशु मसीह मैं भी तुझे खोजूंगा, तुझे ढूंढूंगा और प्रार्थना करूंगा, और मेरा जो केस है, मेरा जो मुकदमा है, मैं तेरे हाथों में छोड़ दूंगा यीशु के नाम में। और जैसे तूने अय्यूब को दुगना दिया, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं तू मुझे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितने समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से, जोर से। आपकी प्रार्थनाएं क्या कर देती हैं? जो आपका पति 20 साल से नशा करता है, बच्चे कहीं में नहीं है, आपके काम नहीं बन रहे, आपकी प्रार्थना, अगर आप 5 घंटा प्रार्थना कर रहे हो, उस प्रार्थना कोई हल नहीं निकल रहा, तो वो प्रार्थना आपकी छात तक जा रही है, उसका कुछ भी फर्क है नहीं पड़ा। जो आपका एनिमी है वो आपसे ज्यादा प्रार्थना करता है। जब आप 1 घंटे की प्रार्थना करते हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने समझना पड़ेगा इन बातों को, अपने प्रार्थना का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मैं बोला, मगर परमेश्वर क्या मैं तेरे लोगों को बताऊं, क्या वचन दूं? खुदा ने मुझे इस सुबह ये बात बताई। परमेश्वर ने कहा उनको समझा, सिखा प्रार्थना की ताकत क्या है। फिर खुदा ने अय्यूब में से, भजन संहिता में से, यशाया में से मुझे ये बातें बताई। और यही वो खुदा का वचन है जो आपकी जिंदगी में पूरा हो सकता है। और वो कैसे होता है? सिर्फ प्रार्थना से। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? प्रार्थना वो हथियार है जो आपके कुछ भी सारे कामों को बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्या? प्रार्थना। लेकिन हम प्रार्थना कम करते हैं, रोते ज्यादा है, फपड़ ज्यादा तारते हैं, शिकायतें ज्यादा करते हैं। 3 घंटे की फिल्म चुपचाप बैठ के देख लेंगे, पलक भी नहीं झपकाएंगे। लेकिन जब प्रार्थना की बारी आएगी, उस 8 घंटे की प्रार्थना में 100 बार तक पानी पीने जाओगे, कई बार अपने फोन को चेक करोगे। परमेश्वर का दशमांश समय का पता आपको? 24 घंटे आपको मिले हैं, मुझे मिले। 24 घंटे का कितना दशमांश बनता? 2 घंटे 40 मिनट। आप वो भी नहीं दे रहे। जैसे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा है, वैसे ही अपने समय का 10वां हिस्सा भी है। और जो अपने समय का 10वां हिस्सा नहीं देता, वही फंसा हुआ बंदा है, जिसको ये बात पल्ले पड़ जाती है कि यार परमेश्वर ने अपने समय का भी मांगा है तो मैं ये जरूर दूंगा। और जिस दिन ये बंदा, जो भाई बहन वादा कर लेता है, जो बैठना शुरू करता है प्रभु के हजूरी में, उसके केस ऐसे हल होते हैं, ऐसे हल होते हैं, ऐसे हल होते हैं यीशु के नाम में। आमीन। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से, जोर से। इन बातों को कौन अच्छे से जानता था? अय्यूब अच्छे से जानता था, और दाऊद अच्छे से जानता था, अब्राहम अच्छे से जानता था, इसहाक अच्छे से जानता था, मूसा अच्छे से जानता था, पौलुस अच्छे से जानता था, पतरस, जितने भी चेले थे यीशु मसीह के, वो भी अच्छे से इन बातों को जान चुके थे। पर लेकिन आप ही अच्छे से नहीं जान रहे, आप ही इन बातों को अच्छे से नहीं जान रहे। हम हर हफ्ते मिलते हैं यहाँ पे, आवाज नहीं आई। हम हर हफ्ते मिलते हैं, हर हफ्ते मिलते हैं कि नहीं मिलते? 6 दिन आप घर में रहते हो और 7वें दिन आप प्रभु के भवन में आते हो। और 7वें दिन में जब आप प्रभु के भवन में आते हो तो कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है। 3-4 घंटे की मीटिंग अपनी होती है।
आप एतवार को भी वफादार नहीं हो, आपको पता है प्रभु का भवन 10 बजे लगता है, तो हमने क्यों ना हमें 15-20 मिनट हम पहले चले ताकि हम प्रभु के भवन में जाके सेवा भी कर सके। कुछ थोड़ा बहुत है तो, पर लेकिन हम घर से निकलेंगे 12 बजे, कितना समझे बात आ रही है? तो परमेश्वर सारा आपको चेक करता है, समझता, सब कुछ करके देखता है वो, अगर मेरा बेटा मेरे प्रति ईमानदार है या नहीं है। वो आपके कामों को बनाता, आपके बिजनेस को फलवंत करता है, और वो देखता है क्या ये मेरे कामों के लिए, मेरे भवन के लिए अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालता या नहीं निकालता, या बीज बोता है कि नहीं बोता। फिर आप जब उसकी चोरियां करते तो वो वहां पर स्टॉप कर देता है। हालेलुया, कितना समझ में बात आई है? क्योंकि आज तो हमारा सारा टेंट, सारे बांस टूटे हुए थे। मित्र तो कहते पास्टर जी आज तो मौसम ठंडा है, हम क्या करेंगे, जाली लगा देंगे, शुगर देके ओपन में होने दे। मैं कहा नहीं बेटा, गर्मी बहुत पड़ेगी, धूप निकलेगी और दिक्कत बनेगी, इसलिए तू क्या कर, ये काम कर। अब यहाँ पे जो ये लोहे के पाइप है, इसलिए अपने दिलों को खोलना है, और आपने जरूर था कि हम लोहे के पाइप लेके आए, और ये हमारे बांसों की गाड़ने की समस्या, ये बार बार टूट जाना, उस पे पैसे लगते हैं, तो क्यों ना हम एक बार परमानेंट काम कर लें। कितना समझ में बात आई है? तो इसलिए आपने दिल को खोल के, अपनी सारी बातों को इग्नोर करके अपनी इन बातों को समझना है, ताकि हम जब अगले हफ्ते मिले तो ये बांस की समस्या हटे, और हम अपना जो भी ये है हम अगले हफ्ते अपना, अब तो हम ये रेंट पे लेके आए हैं, क्यों? ताकि हमने आज का दिन निकालना था, हमारे पास समय नहीं था, तो इसलिए अपनी इन बातों को समझना है। अब सुनो प्रभु क्या कहता है, यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय। जब आप प्रार्थना को ताकत बना लेते हो, आपने एक पैसा बना लेते हो कि मुझे प्रार्थना करनी है, तो प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनना। यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय 54 हम निकालेंगे, और उसकी 70वीं आयत को पढ़ूंगा मैं, ध्यान से सुनना है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा, जितने लोग मदई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया, कितनी जबरदस्त बात प्रभु बोलता है। क्या कहता है प्रभु? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपकी हानि के लिए हथियार बनाए जा सकते हैं, आपके बच्चों की हानि के लिए हथियार बनाए जा सकते हैं, आपके बिजनेस की हानि के लिए हथियार बनाए जा सकते हैं। कितनों समझ में बात आई है? आपके बिजनेस को खत्म करने के लिए, परिवार को खत्म करने के लिए हथियार बनाए जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? चाहे वो हथियार आपके बच्चों की हानि के लिए है, आपकी हानि के लिए है, परिवार की हानि के लिए है, आपके बिजनेस की हानि के लिए है, यीशु कहता है उनमें से कोई भी हथियार सफल मैं नहीं होने दूंगा। और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है यीशु के नाम में। क्या कहता है प्रभु? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मदई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीते जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, यहोवा की ये वाणी है। जितने भी आपके दुश्मन हैं, आपके एनिमी हैं, आपके विरोधी हैं, वो सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि ये कैसे डाउन जाएंगे, इनका नाश कैसे होगा, कैसे ये खत्म होंगे। और मैं यीशु मसीह के नाम में ये भविष्यवाणी करता हूं कि उनके सारे हथियार कैंसिल हो जाएंगे और आप हमेशा जीतते चले जाओगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्यों? ये प्रभु बोलता है। लेकिन कब होता है ये? जब आप प्रार्थना करते हो। जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने समुद्र का सीना फाड़ दिया था, पता है आपने?
लाल समुद्र का सीना फाड़ के परमेश्वर इस्राएलियों को लेके चला गया था। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। कौन सी प्रार्थना के द्वारा? जो 5 मिनट की है, जो 10 मिनट की प्रार्थना है। सुनो मेरी बात ध्यान से। बात 1 घंटे की, 5 मिनट की, 10 मिनट की नहीं है। जिस दिन आपको परमेश्वर से मोहब्बत होती है, आप 5 घंटे प्रभु की हजूर में बैठ जाओगे, आपको लगेगा मैंने तुम्हें 5-6 मिनट हुई है। कितने समझ में बात आई है? जिस दिन आपको परमेश्वर की हजूरी में बैठना आ गया, समझ में आई बात? एक प्रभु के बहुत बड़े दास, आप वो प्रभु में सो चुके हैं, अर्नल मोस्ट, वो प्रभु के गीत लिखते थे, उसके जबरदस्त गीत है। एक दिन वो मीटिंग के लिए जा रहा था, खुदा के आत्मा ने उससे बात की, अर्नल मोस्ट एक काम करे, तो मेरी हजूरी में बैठ जा, मेरे पास आ जा। वो प्रभु की हजूरी में बैठे, आध घंटा, 1 घंटा। उसने कहा, प्रभु तुम मुझसे बात ही नहीं करता, फिर मुझे क्यों बिठाया? तो प्रभु ने कहा, क्या मेरे लिए तेरा बैठना काफी नहीं है? तो मेरी हजूरी में बैठ गया, क्या ये काफी नहीं है? जिससे हम बात करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके पास हम जब जाते हैं, बैठते हैं, समय का पता भी नहीं चलता। हाँ कि नहीं? कितना समझ में बात आई है? जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारा प्यारा है, जब हम उनसे मिलते हैं तो 2 घंटे भी ऐसे लगेगा 1.5 घंटा हुआ है। जिस दिन ये बनते हुआ प्रभु की हजूरी में बैठते हो, मैं सच बताता हूं, आपके वो केस परमेश्वर हल करेगा, वो केस हल करेगा और उन हथियारों को उजाड़ देगा जो आपके खिलाफ हैं। हालेलुया! कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से, और अपनी आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे, पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे, मेरी हड्डियों में रहे, मेरी नसों में रहे, और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए, यीशु के नाम में, आमेन।